जो दर्शक गण जुड़े हैं, मैं उन सबका पहले स्वागत में राम राम करता हूं। राम के बारे में एक बात कही जाती है कि राम का नाम एक बार लेने से संबोधन होता है, राम का नाम 2 बार लेने से अभिवादन होता है और राम ही का नाम 3 बार लेने से पीड़ा संवेदना की गणना होती है। हम बोलते हैं ना राम राम राम। वाह। और राम का नाम 4 बार लेने से भजन होता है। आज जब राम का नाम इतनी बार लिया जाने वाला है इस सेशन में, तो जरूर ये एक बहुत बड़ा भजन, एक बहुत बड़ा एक अपने आप में सत्संग होने वाला है ये। और मैं सारे श्रोताओं को बता दूं कि ये इस सत्संग को आप उस भौतिक सत्संग से ना जोड़ें जो मंदिरों में, जो टीवी चैनलों में चलता है, जिसमें आप चैनल आगे बढ़ाने की कभी कभी कोशिश करते हैं। क्योंकि आज हम भगवान प्रभु श्री राम के चरित्र से, उनके चरित्र चित्रण से लेकर और आज के दौर में कैसे वो प्रासंगिक हो जाते हैं। आज मुझे याद है कि जब मैं रामायण फैक्ट बाय आशीष प्रकाश में कुछ लेख डालता था, तो एक लड़के का कमेंट आया कि आजकल श्री राम तो ट्रेंडिंग है। तो मैंने उन्हें जवाब दिया, आपके लिए श्री राम अभी ट्रेंडिंग हुए होंगे, मेरे लिए श्री राम तब से ट्रेंडिंग है जब से मेरे को ट्रेंडिंग की स्पेलिंग क्या, मुझे टी भी नहीं पता था कि टी एस के बाद आता है, क्या होता है, कैसे होता है। अति उत्तम। तो राम जो है, राम भारत के कण कण में आज से ट्रेंडिंग नहीं है। ये तब से, जब से सृष्टि की रचना हुई है और तब से है, और जब से इस भारत की रचना हुई है तब से है। भगवान राम का जब हम नाम लेते हैं तो राम राम ये एक ऐसा संबोधन है जो गांव, जो देहात, जो छोटे शहरों में आज भी बोला जाता है। हिंदू हो या मुसलमान हो, तो एक दूसरे को संबोधन करते हैं राम राम से, और राम राम से ही आज भी हम उस संबोधन को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री राम एक पॉलिटिकल नारा जरूर बन के सामने आया, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। और जय सिया राम या राम राम या सिया राम, जय जय राम, ये मूल मंत्र है हम सबके जीवन का। और इसी के साथ मैं इस शो को आगे बढ़ाता हूं। मैं आशीष प्रकाश साहित्यम संस्था का संस्थापक और काव्य समाज में अपनी जो भी छोटी मोटी जगह बना पाया हूं भगवान राम और हनुमान जी की वजह से, उसी के वजह से मैं आप लोग के बीच में हूं। हमारे बीच में आज एक बहुत अच्छा पैनल है। मैं इसको पैनल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चर्चा होने वाली है और इस चर्चा में बहुत सारी गुण बातें निकल के आएंगी। सबसे पहले मैं प्रथम स्वागत करता हूं डॉक्टर बी तिवारी अंकल जी का। और बहुत पूजनीय अंकल हैं हमारे, ये बहुत ही पूजनीय सदस्य हैं, बहुत ही पूजनीय इस पैनल के मेंबर हैं, इसलिए भी क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को, मुझसे कई बार कुछ बच्चे मिलते हैं और अपने नाम के आगे लगाते हैं कवि फला फला फला। तो मैं उनसे बोलता हूं कि बेटा तुमने ये आगे अपने नाम के कवि लगा रखा है, किसी ने तुमको बताया है या तुमने खुद लगा रखा है? तो कहते हैं नहीं भैया, मैंने अभी 4 कविताएं लिखी हैं तो मैं कवि कह रहा हूं। इस बात को मैं आज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डॉक्टर बी तिवारी अंकल वे शख्सियत हैं जिन्होंने आज पिछले 40 वर्षों से काव्य में, अध्यात्म के काव्य में अपने वो हस्ताक्षर छोड़े हुए हैं जिनको आज भी हम गुनगुनाते हैं, जिनको आज भी हम पढ़ते हैं, जिनको आज भी हम गाते हैं। और फिल्म जगत से बहुत समय तक जुड़े रहे और अध्यात्म की अगर लेखनी की बात करें तो बहुत कुछ लिखा है अंकल ने। अंकल आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये पटल बहुत ज्यादा प्रभावित है कि आप यहाँ पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं श्री मकर ध्वज तिवारी जी का। मकर ध्वज तिवारी जी का तारुफ करवाने से पहले मैं आपसे कुछ बातें जरूर करूंगा कि मकर ध्वज नाम जो आता है वो नाम कहाँ से आता है। मैं पहली बार तिवारी जी ये नाम सुन रहा हूं, मैं इसलिए इस नाम के बारे में थोड़ी सी चर्चा जरूर करूं कि एक कथा आती है जिस कथा का उल्लेख कंब रामायण से आता है ज्यादातर, कि जब हनुमान जी पाताल में जाते हैं अहिरावण और महिरावण का वध करने के लिए, जब भगवान राम को छुड़वाने के लिए, तो वहां पे उन्हें उसका जो मेन जो गार्ड होता है, जो रक्षक है, वो भी एक वानर है। तो हनुमान जी का उससे युद्ध होता है और वो उससे पूछते भी हैं कि तुम हो कौन और तुम वानर हो, तुम अति बलशाली भी हो। तो कहता है मेरे पिता श्री हनुमान हैं। तो वहां से एक कथा आती है कि एक मीन ने, एक मछली ने
उनके पारिश्रमिक पसीने की एक बूंद को निगल लिया था, जिससे वे पितृ पैदा हुआ। तो मकरध्वज का फिर वो जब पाताल जब छोड़ के आते हैं तो वो मकरध्वज का वहां पर उनका राजाभिषेक करते हैं और उस पाताल लोक का उन्हीं को राजकाज सौंप के आते हैं। तो इतना शुद्ध और इतना पावन नाम जिस व्यक्ति का है, उसका परिचय भी उतना ही पावन है। मैं बात कर रहा हूं मकरध्वज तिवारी जी का। आप रिसर्च स्कॉलर हैं, संस्कृत में मास्टर्स हैं, इसके अलावा प्रेरणा दर्पण ग्रुप के चीफ एडिटर भी हैं। और मैंने आपसे बात करते हुए, अभी वार्तालाप करते हुए ये बात कही भी थी कि सर हमने तो सिर्फ अध्यात्म के बारे में पढ़ाई करी है, आपने अध्यात्म को से अपने आप को कढ़ा है। हमने पढ़ा है तो आपने उससे अपने आप को कढ़ा है, इसलिए आप पूजनीय हमारे लिए। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए। इसके बाद मैं बढ़ता हूं हमारे हरिप्रकाश पांडे जी की तरफ। हरिप्रकाश पांडे जी साहित्य से जुड़े हुए हैं और बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, प्रेरणा दर्पण ग्रुप के फाउंडर हैं और आज हम इनको भी सुनेंगे। इसके साथ साथ हमारे बीच में मानस निखिल जी भी हैं। मानस निखिल जी के नाम में भी मानस आता है और जब हम मानस की बात करते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित ये महाकाव्य हमारे दिमाग में आता है। मानस निखिल जी कॉर्पोरेट कंपनी में जरूर हैं, लेकिन हिंदी साहित्य के प्रति, हिंदी अध्यात्म के प्रति आपका जो रुझान है वो आपको अपने परिवार से मिलता है और आपको सनातन धर्म की बातों में भी रुचि है और सनातन धर्म को आप समझते भी हैं। आज इसीलिए आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और स्क्रीन में आप एक और शख्स को देख रहे हैं जो दाढ़ी रखे बैठे हुए हैं। दाढ़ी वैसे 2-3 लोगों की है, लेकिन मैं इनकी खास बात इसलिए करूं क्योंकि इनकी दाढ़ी ऐसा लग रहा है मतंग ऋषि या ऋषि विश्वामित्र के आश्रम से आए हैं। पर आप अभिषेक तिवारी जी हैं, पोएटिक आत्मा के संस्थापक और आज इस सेशन के मैं कहूं तो प्रेरणादायक स्तोत्र। और अभिषेक जी आर्मी में हैं, लेकिन फौज में रहते हुए भी ये साहित्य और अध्यात्म की मौज में भी रहते हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक भाई। और इस सेशन को आगे बढ़ाएं तो जैसे कि मैंने शुरू किया कि एक बार राम कहने से संबोधन होता है, 2 बार राम कहने से अभिवादन होता है। तो अभिवादन करते हुए, राम राम करते हुए सेशन को आगे बढ़ाता हूं। राज त्यागा प्रेम त्यागा, वन वन भटकने के लिए। राम ने क्या क्या ना त्यागा राम बनने के लिए। जब राम की बात होती है तो भगवान राम, राजकुमार राम की बात नहीं करते हैं हम। उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं, हम उस भगवान राम की बात करते हैं जिसको हमने मानव रूप में भगवान माना। उनके पास कोई सुदर्शन चक्र नहीं था, उनके पास कोई विलुप्त होने की शक्ति नहीं थी, उनके वो पैदल यात्रा करते थे। फिर भी आज हम उन्हें भगवान कहते हैं। क्यों कहते हैं, किस लिए हमारे मन में ये धारणा आती है कि भगवान राम वाकई भगवान थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पैर को छूते ही अहिल्या शिला से नारी के रूप में उत्पन्न हो जाती है। ऐसी क्या शक्ति है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने उस जमाने में, आज भी हम कहीं ना कहीं ऊंच नीच और भेदभाव को मानते हैं, उस जमाने में केवट को अपना साथी माना, अपने मित्र माना, अपने राज्याभिषेक में केवट को बुलाया, निषाद राज को अपना मित्र माना, निषाद राज के साथ आधी यात्रा करी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए मीन कुलीन कोई था ही नहीं, हर कोई एक ही जाति का था। और वो भी मैं बात कर रहा हूं त्रेता युग की। तो आज राम क्यों हम सबको बहुत ज्यादा याद आते हैं, इस बात को और चर्चा के विषय में आगे बढ़ाएं। इसलिए मैं चाहता हूं सबसे पहले इस पर टिप्पणी मकरध्वज तिवारी भैया की। सर, आपसे पूछना चाहूंगा, राम आज इतने प्रासंगिक कैसे हो जाते हैं। आशीष जी, आपका धन्यवाद जो आपने मुझे अवसर दिया। प्रभु श्री राम वस्तुतः भारत की आत्मा है, अतः सभी समय भारत चतुर्युगों में प्रासंगिक हैं और प्रासंगिक रहें। राम के बिना न हम भारत, न भारतीयता, न भारतीय संस्कृति की कल्पना कर सकते। राजनीतिक बातों को छोड़ दिया जाए तो शुरू से, बचपन से ही हमें राम का नाम बोलना सिखाया जाता है। गाँव में अगर आप जाओगे तो राम राम का उद्बोधन है।
बिना राम बिल्कुल। के गाड़ी नहीं सरकती हमारी। तो ये कहना कि राम आज प्रासंगिक है कल प्रासंगिक नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। राम सदैव भारत के लिए प्रासंगिक हैं और इसका कारण है। कारण क्या है? वाल्मीकि रामायण में भगवान के लिए कहा गया है कि रामो विग्रहवान धर्म। राम कौन है? राम विग्रहवान धर्म है, यानी साक्षात धर्म का स्वरूप जो है वो राम है। अब धर्म क्या जी। है? अगला सवाल आएगा, धर्म क्या है? तो धर्म तो ना तो जो आज रिलीजन चलते हैं वो धर्म नहीं है। धर्म के बारे में कहा जाता है कि धारयति इति धर्मः, यानी धारण करने योग्य वस्तु जो है वो धर्म है। अब धारण करने योग्य क्या वस्तु है? धारण करने योग्य 10 वस्तुएं हैं। 10 वस्तुएं कौन सी हैं? इति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, ही, ध्या, सत्य और अक्रोध। अब आहा भगवान राम को हम इन 10 बिंदुओं पे धर्म के अगर कसें देखें तो सबसे पहले आता है धृति। धृति का अर्थ होता है धैर्य रखना, संतोष रखना। तो जिस व्यक्ति ने अपना राज सिंहासन ठुकरा दिया उससे बड़ा संतोषी कौन हो सकता है? क्या बात पहला है, उदाहरण। बहुत बढ़िया। दूसरा आता है क्षमा। क्षमा का अर्थ होता है दया, उदारता। तो भगवान श्री राम के जीवन में हमें पग पग पर क्षमा के उदाहरण देखने को मिलेंगे। अगर वो चाहते हैं तो हर दूषण को अथवा रावण को, राक्षस राज विराट को तुरंत ही दंड देने की शक्ति उनके पास थी, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं किया, सबको अवसर दिया। यह इनके इस गुण के कारण। तीसरा आता है उत्तम। दम। दम का मतलब होता है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। प्रभु श्री राम के जीवन में हमने कभी एक उद्धरण हमें किसी भी प्रकार, किसी भी रामायण में नहीं मिलेगा। वस्तुतः वाल्मीकि रामायण को हम प्रामाणिक मानते हैं, उसके बाद मानस का गौरव है, लेकिन किसी भी रामायण में हमें ऐसा एक भी उद्धरण नहीं मिलेगा जहाँ पे भगवान श्री राम ने अपनी किसी इच्छा के लिए किसी कृत्य को किया हो। श्री कृष्ण के साथ क्या बात, ऐसा है, लेकिन राम के लिए हमें नहीं मिलेगा। चौथा आता बिल्कुल। है अस्तेय। अस्तेय मतलब होता है कि चोरी नहीं करना। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो छल नहीं करना। तो भगवान राम तो छल के सबसे बड़े मेरे हिसाब से विरोधी माना जाते हैं। हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि राम तब मिलेंगे जब आपके मन में, आपके हृदय में छल नहीं होगा, जब आप निष्पाप हो जाएंगे, बिल्कुल। जब आप निष्पाप हो जाएंगे। पांचवी चीज है शौच। शौच का मतलब होता है साफ सफाई रखना, पवित्रता रखना, जिसके बारे में तो आज कोरोना ने सबको सिखा दिया। जो राम को भूल गए तो उनको भी इन्होंने याद दिलवा दी। छठी चीज है बिल्कुल। इंद्रिय निग्रह, यानी इंद्रियों पर काबू रखना। इंद्रियों पर काबू रखना ये गुण ऐसा है जिसके बारे में आज भी कहा जाता है कि मनुष्य वही है, यानी मर्द वही है जो अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रख सकता है। मनुष्य बिल्कुल। होने के लिए, मतलब पुरुष होने के लिए आज भी ये मुख्य गुण है। ये हमें राम जी में भी दिखता है और लखन भैया में भी दिखता है। बिल्कुल। अगला है धी। धी यानी होता है बुद्धि, बुद्धि या विवेक। तो प्रभु श्री राम से ज्यादा विवेकवान पात्र हमें भारत के इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा। अति उत्तम। आठवां आता है विद्या। विद्या यानी ज्ञान। तो भगवान श्री राम स्वयं ज्ञान के स्वरूप थे। चारों वेदों का मूल विष्णु है, विष्णु पालन करता है। विष्णु के भगवान श्री राम साक्षात अवतार थे। तो ज्ञान के स्वरूप होते हुए भी उन्होंने ज्ञान की परंपरा का सम्मान करते हुए वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि से औपचारिक शिक्षा ली। तो ये बात हमें ये सिखाती है कि आप ज्ञानी हो, अच्छी बात है, लेकिन अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए सतत विद्या का अनुग्रह पाने के लिए अध्ययन आवश्यक है और निरभिमानी होना आवश्यक है। नवा बिल्कुल। गुण है बिल्कुल। सत्य। सत्य का मतलब है सत्य पर चलना, सत्य का पालन करना। ये गुण हमें प्रभु श्री राम के जीवन में हमेशा दिखाई देता है। सत्य के लिए ही उन्होंने कई त्याग किए जिनके बारे में चर्चा होगी तो अपने आप हमारे आने वाले विद्वान लोग बताएंगे। और आठवां और अंतिम गुण है, 10वां और अंतिम गुण है अक्रोध, जो धर्म का मुख्य गुण माना जाता है। अक्रोध मतलब होता है क्रोध ना करना। तो भगवान श्री राम के पूरे जीवन चरित्र का अध्ययन करने पे आपको एक उद्धरण ऐसा नहीं मिलेगा जहां भगवान श्री राम को क्रोध आया हो। श्री कृष्ण को क्रोध आया था, शिशुपाल कांड इसका एक मुख्य प्रमाण है, जिसमें 100 बार उनके अपमान के बाद प्रभु श्री कृष्ण भी क्रोधित हो गए थे। लेकिन श्री जी। राम के जीवन में हमें एक बार भी क्रोध के दर्शन नहीं हुए। अतः इन
सभी चीजों को देखकर और जो हमारी संस्कृति के अनुसार धर्म है उसके प्रमुख स्वरूप होने के नाते भगवान श्री राम आज भी प्रासंगिक हैं, कल भी प्रासंगिक रहेंगे और आगे भी उनका उनके बिना भारत की कल्पना करना मतलब भारत की कल्पना करना ही नहीं होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और देख रहा हूँ लोगों की संख्या सुनने वालों की बढ़ती ही जा रही है और सभी कह रहे हैं बहुत आनंद आ रहा है। तो मगर ध्वज जी, एक बार फिर से आपकी तरफ आता हूं और शुरू करते हैं। मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसा अध्यात्म और साहित्य का कुछ ऐसा समावेश से आप अपनी बात को रखें जो हृदय, कान और मस्तिष्क सबको एक बार फ्रेश कर दे। जी बिल्कुल मुक्तोज जी, स्वागत है। जी आशीष, धन्यवाद, आपका समय दिया आपने। अब पहले मैं ये क्लियर करूंगा कि ये आखिरी 10 मिनट है, इसके बाद मुझे 5:30 बजे मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ कांग्रेस ने लिस्ट निकाली है तो उसके पैनल डिस्कशन में जाना है उम्मीदवारों हाँ, क्या बात है। तो ये आखिरी होगा। मैं बिल्कुल। यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसे उदाहरणों के माध्यम से राम जी के बारे में बताऊंगा। 5 मिनट में सीधा बोलूंगा, कॉन्स्टेंट आप सुनिएगा जी जी। कि आखिर राम कौन नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौन नहीं है राम का। हम सब राम के हैं। क्यों है? क्योंकि वे राम ही हैं जिनमें हम सब व्याप्त हैं। पद्म पुराण में उक्ति आती है, रमन्ते योगिनो यस्मिन् चिदानंदे चिदात्मनि इति हाँ हाँ राम हाँ हाँ। पद नैतेत परम ब्रह्म अभिधीयते। यानी कि जिस नित्य आनंद स्वरूप चिदात्मा में योगी जन रमण करते हैं वह परम ब्रह्म राम है। इस पद से राम को कहा जाता है। तो राम नाम का अर्थ बताने के साथ साथ पद्म पुराण की उक्ति ने यह भी सिद्ध कर दिया कि वस्तुतः हम अपने मन में जो सम दम वगैरह जो हमारे षड अवगुण होते हैं उनका अगर अवरोध करके अपने चित्त को निवृत्त कर उसका रोध करके उसको स्थिर कर लेते हैं तो हमारे अंदर भी प्रभु श्री राम, क्योंकि हम योगी स्वरूप हो जाएंगे और भ्रमण करेंगे। आध्यात्म रामायण में इसी बात को भगवान वेदव्यास जी ने भी कहा। उन्होंने थोड़ा अलग तरीके से कहा कि यस्मिन रमन्ते मुनियो विद्या अज्ञान विप्लवतम गुरु प्राह रामेति। यानी कि ज्ञान के द्वारा अज्ञान के नष्ट होने पर मुनि जन जिनमें रमण करते हैं उनका नाम गुरु वशिष्ठ ने राम रखा। हाँ, क्या बात है, वाह वाह वाह, अति अब सुंदर। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो राम में मूल शब्द रम है, इसमें घई धातु करके राम शब्द को निष्पन्न किया गया। यह सामान्य अर्थ करता है संस्कृत व्याकरण के हिसाब से कि प्राणी मात्र के हृदय में रमण यानी विलास करने वाले, रमण यानी घूमने वाले नहीं, विलास करने वाले, रहने वाले, निवास करने वाले को राम कहा गया। इसीलिए भक्तजन उनमें रमण करते हैं और वो राम कहलाते हैं। राम के राम कहलाने का मतलब ये है कि वो शुद्ध चिदात्मा परम ब्रह्म भगवान जिनमें उनके भक्त रमण करें ऐसे जो हैं वो प्रभु श्री राम है। गोस्वामी तुलसीदास जी पे आ जाए, उनके बिना राम जी की बात नहीं हो सकती। उन्होंने भी राम शब्द की व्याख्या करते हुए बालकांड में लिखा है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रिलोक सुपासी तो सुखदाम राम अस नामा अखिल लोकदायक विश्राम। यानी राम नाम वैसा नाम है जिसमें संपूर्ण चर अचर जगत आकर विश्राम कर सके, इतना इसका प्रभाव है। क्या बात है। स्कंद पुराण के नागर खंड में राम नाम की महिमा को पुनः बताया गया। उसमें कहा है कि रामेति द्वय अक्षर जपः सर्व पाप अनोदकः गच्छन्ति तिष्ठन सैनो वा मनुजो राम कीर्तना। मतलब कि चलते बैठते सोते या किसी भी अवस्था में जो मनुष्य यह 2 अक्षरों का मंत्र यानी राम जपता है, उसका कीर्तन करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। और इसीलिए कलयुग में कहा गया है कि नहीं कली करम न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एक। क्या बात है, वाह। अंत में मैं मेरी बात को महाकवि वाल्मीकि के एक श्लोक से खत्म करूंगा।
उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, यानी 1000 करोड़ प्रकार से भी अगर हम राम जी की बातों को कहें, राम पे चर्चा करें, तो हम शायद राम की व्याख्या तब भी नहीं कर पाए। राम को लेके अलग अलग तरीके की बातें कही जाती है। मैं तो आज आप लोगों से कहूंगा कि हम इस पे एक कार्यक्रम कर सकते हैं कुछ दिनों का, कुछ बिल्कुल कड़ियों का, बिल्कुल जिसमें हम बिल्कुल प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व के प्रत्येक विषय पर चर्चा करेंगे। तब जाके शायद हम एक जनमानस के लिए एक सफल कार्यक्रम लेके आ पाएंगे। बिल्कुल क्योंकि सही कह रहे हैं आप। आशीष जी, आपने काफी कुछ पढ़ा है, आपने विभिन्न रामायणों का अध्ययन किया है, तो आपके अध्ययन का और अन्य ज्ञानी जन जो हमारे पैनल में है उनके अध्ययन का हम तभी लोगों को पूर्ण लाभ दे पाएंगे जब हम इस पे आज प्रभु श्री राम का नाम लेके एक कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित करें। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। मैं अब लास्ट में आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि राम के बिना ना तो भारत का आधार है, न भारतीयता का आधार है, और ना मानव मात्र का आधार है। मानव सभ्यता के आधार भी प्रभु श्री राम है। इस पे अगर बोलना जाए तो बहुत कुछ में कहा जा सकता है, लेकिन एक ही लाइन में ये कहा जाए कि मनु के बाद मानव के गुणों का किसी चरित्र में अगर हमारे साहित्य में पूर्ण बराबर उल्लेख मिलता है, हमें कहीं देखने को मिलता है, तो वो इकलौता चरित्र प्रभु श्री राम है, जिनके चरित्र में हमें सदैव ग्रहण करने योग्य बातें मिलेगी। ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी जिससे कहा जा सके कि नहीं, ये चीज हमें इनसे नहीं लेनी है। राम से केवल हमें लेना ही लेना है, राम को देने की औकात हमारी कभी नहीं हो सकती। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो हमें हमेशा प्रभु श्री राम और इनके बताए दिखाए दर्शाए गए मार्ग पर ही चलना चाहिए। इसी से हमारा जीवन श्रेष्ठ हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताई मकरध्वज भाई ने। और श्लोक भी है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम।